माँ, तुम इतनी रात गए मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? बिंदु मौसी के घर में। बिंदु मौसी का नाम सुनते ही उमेश के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बिंदु मौसी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद हो गई हैं। सब कहते हैं उनमें आत्माओं का वास है। उमेश की बातों को सुनकर कमला भी घबरा गई। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चुप कर उमेश, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदु सिर्फ बीमार है। सब लोग सिर्फ उसे चिढ़ाते रहते हैं। नहीं माँ, 2 दिन पहले की ही बात है। हम सब खेल रहे थे, तब बिंदु मौसी वहीं पर आके बैठ गईं। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं, बाल बिखरे हुए थे। वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। हम किरता ही मैं हम किरकिरा, हम किरता ही मैं हम किरकिरा, हम किरता ही मैं हम किरकिरा। हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे जा रही थी। तभी अचानक से वो उठकर ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई। मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मेरे पास जो है वो तुझे सौंपने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद ही वो बेहोश हो गई। फिर सब आके उनको उठाकर ले गए। सभी ने देखा कि बिंदु मौसी बेहोश हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें तब भी मुझे ही घूर रही थी। और ये बात सिर्फ मुझे मालूम थी। मेरी तरफ ही वो देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये सब तेरा वहम है। बिंदु बिल्कुल ठीक है। उसके पति ने भी मुझसे यही कहा था कि बिंदु को एक अजीब सी बीमारी हुई है, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों उसके घर जा रही हो? रात को वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। माँ, मेरी बात को समझो माँ। कमला ने उमेश की बातों पर गौर नहीं किया और उसे जबरदस्ती उसके साथ लेकर बिंदु के घर पहुंची। बिंदु मौसी तो सो रही है माँ, लेकिन ऐसे सफेद कपड़ा ओढ़कर कौन सोता है? पूरा का पूरा शरीर उन्होंने ढक लिया है। तुझे उससे क्या? वो जैसी भी है ठीक है। उसका पति घर पर नहीं है, बाहर गया है किसी काम से। इसलिए ही मुझे आज रात को रुकने के लिए कहा था। वहां जाकर हम दोनों सो जाते हैं। चल अब। कमला का कहना मानने के अलावा उमेश के पास और कोई चारा भी नहीं था। वे दोनों चुपचाप सो गए। रात और भी घनी हुई। तभी अचानक से उमेश को घबराहट महसूस होने लगी, मानो कोई उसके छाती पर बैठकर सांसें ले रहा हो। उमेश ने जब सामने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा बिंदु वहां बैठी है। उसके नाखून और भी बड़े हो चुके थे। उसके होठों से खून टपक रहा था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं। वो उमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उमेश एक भी शब्द नहीं बोल पाया। बिंदु वैसे ही अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। बिल ही बॉल बुल हम जासिर की हम गोलाल, कम ही हो मुम हो हिलकिल। उमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। डर के मारे उसकी सांसें अटक गई थी। उसकी चीखें सुनकर कमला की भी नींद खुल गई। क्या हुआ उमेश? तूने कोई डरावना सपना देखा? कोई था क्या तेरे सामने? क्या हुआ है? कुछ तो बोल उमेश। उमेश की आंखों के सामने तब भी बिंदु का वो डरावना चेहरा ही मंडरा रहा था। उसकी आंखों को वो भूल नहीं पा रहा था। वो कुछ बता भी नहीं पा रहा था। कमला ने उसको पानी पिलाया। उसके बाद उसने कहा, मैंने बिंदु मौसी को देखा। वो बिल्कुल मेरी छाती के ऊपर ही बैठी हुई थी और मुझे सिर्फ घूरे जा रही थी। वो मुझे मार डालेगी माँ, मार डालेगी। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप खुद अपनी आंखों से देख लो। कमला उमेश की बातों को गौर से सुनने के बाद बिंदु को देखने के लिए चली गई। बिंदु बिस्तर पर नहीं थी। बिंदु तो यहीं पर लेटी हुई थी, लेकिन वो गई कहाँ? इतनी रात को बिंदु जा भी कहाँ सकती है? कमला पूरे घर में बिंदु को ढूंढी, पर वो कहीं नहीं मिली। तभी उमेश के चीखने की आवाज आई और कमला दौड़ के उमेश के पास आकर पूछने लगी, क्या बात है बेटा? तो फिर से चीख क्यों रहा है? आखिर बात क्या है? उमेश ने अपने हाथों से इशारा किया। कमला ने देखा कि बिंदु घर के बाहर एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और बिंदु की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। बिंदु पेड़ के उस डाल से लटक रही थी और जोर जोर से कुछ मंत्र का उच्चारण कर रही थी। हुम किरता ही मैं हुम किरकिरा, हुम किरता ही मैं हुम किरकिरा। बिंदु को ऐसे देखकर कमला हैरान रह गई।
उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो भी उमेश की तरह एकदम से चुप हो गई, मानो रात के उस सन्नाटे में कोई आत्मा बिंदु को निगल ली हो। ऐसा ही कुछ मंजर था। लेकिन फिर से कमला अपने आपे में आ गई और बिंदु को बचाने के लिए दौड़ती हुई उसके पास जाने लगी। उमेश भी उसका पीछा करने लगा। तभी एक तांत्रिक ने आकर उन दोनों का रास्ता रोक लिया। रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। वहां जाएगी तो वो तुझे भी मार डालेगी। वो सिर्फ तेरे बच्चे के लिए आई है, उसे तेरा बच्चा चाहिए। तांत्रिक की बात सुनकर कमला और भी घबरा गई। उसे कुछ भी मालूम नहीं था। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस लड़की के अंदर एक नहीं, बहुत सारी आत्माओं का वास है, और अब वो आत्माएं तेरे लड़के के शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ये सब स्त्रियों की आत्माएं हैं। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए बिंदु को ठीक करना होगा। उसके शरीर से उन आत्माओं को निकालना होगा। अब वही सिर्फ ये सच बता सकती है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीम हिम हम क्लीम पिशाच नाशाय क्लीम में हम के हम फट स्वाहा। तांत्रिक बार बार मंत्रों का जाप करता रहा। बिंदु को और भी गुस्सा आया और वो तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे धमकाने लगी। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। बिंदु तरह तरह की आवाजें निकालने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नहीं, अनेक लोग एक साथ बातें कर रहे हों। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, मैं इसीलिए आई हूँ। मुझे उसे ले जाना है। अमावस की देर है अब बस, उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं तांत्रिक। इससे बच के तो दिखा, मैं भी देखता हूँ तू कैसे इस बच्चे को अपने साथ ले जाती हो। तांत्रिक ने अपने थैले से भस्म निकालकर बिंदु के शरीर पर छिड़क दिया और उसी समय बिंदु बेहोश होकर गिर पड़ी। लगता है बिंदु अब ठीक है। थोड़ी देर के लिए उन आत्माओं ने बिंदु का शरीर छोड़ दिया है। अब लगता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी। यही सही वक्त है उससे सच्चाई निकलवाने का। तांत्रिक की बात सच हुई। थोड़ी ही देर बाद बिंदु की आंखें खुल गईं और वो अपने आप को वहां देखकर बहुत ही घबरा गई। डरने की कोई बात नहीं बेटी, तू अब ठीक है। लेकिन वो आत्माएं फिर से तेरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। वे कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। मैंने अपनी साधना की शक्ति से इस बारे में पता लगाया था। वो सब आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए सालों से उस घने जंगल में वास कर रही हैं, और जिसे भी देखती है उसी को अपने बस में कर लेती है। लेकिन तू वहां कैसे गई थी? सच बोल बेटी, नहीं तो तू तेरे साथ हुई उस दुर्घटना को कभी बता नहीं सकेगी। चुप रहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी बेटी। तेरी सच्चाई इस बच्चे की जान बचा सकती है, बोल दे। उमेश को देखकर बिंदु की आंखों में पानी आ गया और उसने कहा, मैं रोज जंगल के रास्ते से ही मंदिर जाती थी, उस दिन भी जा रही थी, लेकिन आते आते बहुत देर हो चुकी थी, शाम हो गई थी। जंगल के रास्ते से आना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने उस रास्ते से चलना शुरू किया। हमारे घर में पैसे नहीं थे। मेरे पति को इस बात का बहुत दुख था, इसलिए मैं हर रोज भगवान के मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती थी। उस दिन तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तेरी दुनिया ही बदल गई? तूने किसी से कुछ मांग लिया था क्या? रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी। मैं उसको देखकर चौंक उठी। घने जंगल में जहाँ कोई नहीं था, वहाँ एक औरत कैसे चली आई? तो क्या चाहती है ये मुझे मालूम है। भगवान किसी भी चीज को इतनी जल्दी नहीं दे सकता जितना कि मैं तुझे दे सकती हूँ। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। मुझसे चाहती क्या है आप? तू मेरे साथ चल। तुझे सिर्फ अपनी इच्छा रखनी है। वहाँ पर तेरे जैसे और भी हैं। हर किसी ने किसी न किसी का नाम लिया है। वो जब तक ना मिल जाएं, तब तक उन लोगों की मुक्ति नहीं है। मुक्ति मतलब? पहले मेरे साथ चल, वहां जाकर ही तुझे सब मालूम पड़ जाएगा। मैं उसके साथ चली गई।
हालांकि मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर कोई शक्ति मानो मुझे खींच के उसके पास ले जा रही थी। मैंने वहां जाकर देखा कि बहुत सारी महिलाएं सफेद रंग की साड़ी पहने हुए बैठी हैं। उन सबके बाल खुले हुए थे, सब जमीन की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। इनमें से किसी के भी पास जाकर तुझे अपनी इच्छा बतानी है और किसी एक आदमी या तो फिर एक औरत का नाम बताना है जिसे तू सौंपना चाहती है उसे। सौंपना मतलब? ये कोई मामूली औरत नहीं है। यहाँ पर जितनी भी औरतें तुझे दिख रही हैं, ये सभी मर चुकी हैं। ये किसी का शरीर चाहती हैं, किसी को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। उसे यहाँ ले आकर इसका स्थान ग्रहण करना होगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए पहले ये तेरे शरीर में प्रवेश करेंगी, उसके बाद ये तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त तू जिसका भी नाम लेगी उसे अपने साथ लेकर यहाँ आएंगी और उसे अपने स्थान पर बिठाकर मुक्त हो जाएंगी। अगर कुछ पाना चाहती हो तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। शैतान है ये सरजमी शैतान की बनाई हुई है। वो किसी को भी नहीं बख्शता है, वो कुछ लेकर ही तो देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अब अपनी इच्छाओं को बताए बिना तो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकेगी। शैतानी आत्माओं ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं वहां से निकल नहीं पा रही थी, मानो किसी ने वहां पर रोक दिया था। मैं जितनी बार भागने की कोशिश कर रही थी, उतनी बार कोई शक्ति मेरा रास्ता रोक रही थी। कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे एक शक्ति उस आत्मा के पास खींच कर ले गई और मैंने कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना कि पूरी जिंदगी भी उसे खर्च करने के लिए कम पड़ जाए। इसके बाद उस आत्मा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, नाम बता उसका जिसके बदले मैं मुक्त हो सकूं। मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन तुझे उसका नाम बताना पड़ेगा ताकि उसे इस जगह पर बिठा के मैं आजाद हो सकूं। पता नहीं क्यों मेरे मुख से अचानक उमेश का नाम निकल गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं जंगल से दूर किसी सुनसान जगह पर पड़ी हुई हूँ। मैंने एक राह चलते व्यक्ति से पूछकर गांव का पता लगाया और फिर यहाँ आई। ये तूने क्या किया? क्या कर दिया तूने बेटी? तुझसे वो बुलवाना चाहती थी इसका नाम। उमेश को मोहरा बनाकर वो तेरा इस्तेमाल कर रही है। इन आत्माओं को लोगों की जान के साथ खेलकर मजा आता है। जिंदगियों को उजाड़ कर ये सुकून पाती हैं। तूने इस बच्चे का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे अपने प्राणों की बलि देकर ही इस बच्चे की जिंदगी तबाह होने से बचाना पड़ेगा। तांत्रिक की बात खत्म होने से पहले ही वे आत्माएं फिर से बिंदु के शरीर में प्रवेश कर गई और उन सब आत्माओं ने तांत्रिक के ऊपर हमला कर दिया। बिंदु उठकर तांत्रिक की छाती पर बैठ गई और उसे घूरने लगी। फिर से उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। भाग जाओ कमला बेटी, अपने बच्चे को लेके भाग जाओ। उसके बाद तांत्रिक का धड़ उस डायन ने अपने नाखून से नोच कर अलग कर दिया और उन दोनों के पीछे आने लगी। उमेश और उसकी मां दोनों उस दिन किसी तरह अपनी जान बचाकर सामने वाले दुर्गा माता के मंदिर में जाकर छिप गए। उसके बाद सुबह होते ही वे दोनों गांव छोड़कर कहीं चले गए। कमला के पति को कुछ मालूम नहीं था। कमला उमेश को अपनी मां के पास लेकर चली गई थी ताकि उसकी जान बच जाए। कमला की मां जहां रहती थी वो गांव ज्यादा दूर नहीं था। एक हफ्ते के बाद वे लोग अपने गांव में लौट आए। कमला ने अपने पति को सब कुछ बताया। वो सब कुछ सुनकर और भी परेशान हो गए। तब उन्होंने बताया, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तुम लोगों ने ये सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हे भगवान। रो मत पापा, ये सब अचानक से ही हुआ, इसलिए माँ तुम्हें कुछ बता नहीं सकी। हमें माफ कर दो पापा। वे तीनों एक दूसरे के गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगे।
पापा, बिंदु मौसी की कुछ खबर मिली? कुछ पता चला? बिंदु इस गांव को छोड़कर चली गई थी। अपने पति के साथ जिस दिन वो निकली, उसके दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। रास्ते में उसके पति का भी बहुत अजीब तरीके से देहांत हो गया। किसी को भी उन दोनों की मौत के कारण का पता नहीं चला। गांव के मुखिया को किसी ने आकर इन दोनों के बारे में बताया था। वो कौन था कोई नहीं जानता। मुखिया का कहना है कि कोई औरत आई थी, सफेद साड़ी पहनी हुई थी, और कहां फिर गायब हो गई किसी को मालूम ही नहीं है। सफेद साड़ी की बात सुनकर फिर से कमला और उमेश थर थर कांपने लगे। क्या फिर से वो काला साया लौट आया था? ये कोई नहीं जान सका। कुछ कुछ राज अगर राज ही रहे तो बेहतर है। किसी चीज को पाने की लालसा के कारण हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जान की कीमत जान ही है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।